हेलो एवरीवन, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको वाज और वेयर का प्रयोग बताया था कि वाज और वेयर के बाद आखिर कौन कौन ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। फिर एक बार और हम लोग इसको याद करते हैं, फिर मैं इसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि वाज और वेयर के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वाज वेयर के बाद प्रोनाउन का, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो होता है बीइंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो होता है वाज वेयर के बाद V3 प्रयोग होता है, उसके बाद जो होता है वाज वेयर के बाद 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो होता है वाज वेयर के बाद अबाउट 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद जो है V1 V2 V5 का प्रयोग नहीं करते। तो वाज वेयर के बाद जो होता है V1 V2 V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जितने भी वर्ब आपको दिखाई अगर दे देते हैं मेन वर्ब, तो उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई वाज डैश यू, तो यहाँ पे बताइए टीच होगा कि टीचर्स होगा कि टीचिंग होगा कि नॉन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाज और वेयर के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ब में ING होता है। इस दो में आपको ING किस में दिखाई दे रहा है, टीच में ING नहीं है, टीचर्स में भी नहीं है और टीचिंग में नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टीचिंग। से पढ़ेंगे आई वाज टीचिंग यू, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा था, यानी कि पास्ट में। इसका हिंदी क्या निकलेगा, अगर जिस वर्ब में वाज और वेयर के बाद V4 अगर आता है तो उसका हिंदी यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है, तो हम लोग वाज और वेयर के बाद V4 से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं, यू वेयर डैश। तो यहाँ पे बताइए इसमें से V4 खोजना है आपको। तो गो आपका V4 नहीं है तो ये क्या है, V1 है, ये भी नहीं होगा। वर्ब के दूसरे रूप क्या है, वेंट है। गो का पास्ट क्या होता है, वेंट होता है। तो जिस वर्ब में ING आपको देखिए यहाँ पे ING दिखाई, तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी कि यू आर गोइंग। ठीक है, उसके बाद जो होता है सी वाज। अब वाज के बाद आपको देखना है V4। तो V4 किसे कहते हैं, तो जिस वर्ब में ING लगा हुआ रहता है वो हमारा V4 होता है। तो सबसे पहले देखिए बीट है, यहाँ पे बीटिंग है, उसके बाद बीट्स है, उसके बाद नॉन है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, जिस वर्ब में ING होता है, यही ना बीटिंग है, तो इसी को हम लोग B नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सी वाज डैश। अब वाज वेयर के बाद जो होता आपको मात्र 2 ही वर्ब खोजना है। ठीक है, मात्र जो आपको है 2 ही वर्ब खोजना है, एक V4 और एक V3। वाज और वेयर के बाद जो हमारा मेन वर्ब आता है, एक V3 आता है और एक V4 आता है। ठीक है, तो सी वाज है। तो यहाँ पे कॉल बताइए, कॉल जो है वर्ब का पहला रूप है, उसके बाद कॉल जो है वर्ब का, कॉल्ड जो है वर्ब का दूसरा रूप है, और देखिए इसमें ING लगा हुआ है, तो ING हमारा क्या होगा, फोर्थ फॉर्म है, तो इसीलिए क्या होगा, सी वाज कॉलिंग, सी वाज कॉलिंग। उसके बाद अगला हमारा सवाल है आई वाज डैश। अब यहाँ पे आपको कौन कौन आपको वर्ब खोजना, मात्र 2 ही, एक V3 और एक V4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीट है, ठीक है, तो V1 है, ये भी नहीं होगा। बीट से V5 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाज और वेयर के बाद ना ही V1 का प्रयोग किया जाता है, ना ही V2 का और ना ही V5 का। देखिए यहाँ पे जिस वर्ब में S या ES रहता है उसको हम लोग V5 बोलते हैं। ठीक है, तो इस शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने V1 लिख दिया है, यानी कि कुक है, ईट है, टीच है, सेल है, बीट है, इसका भी प्रयोग वाज और वेयर के बाद नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकड लिख दिया, इट है, टॉट है, सोल्ड है, बीट है, इसका भी प्रयोग हम लोग वाज और वेयर के बाद नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है अगला हमारा सवाल है सी वाज बीइंग। अब देखिए बीइंग तो है V4 है, लेकिन बीइंग के बाद जब भी हमारा वर्ब आता है तो V3 आता है। बीइंग के बाद जब भी हमारा वर्ब आएगा तो कौन सा आएगा, मेन वर्ब हमारा V3। तो देखिए टीच है, उसके बाद टॉट में लिखे, उसके बाद टीचर्स है, उसके बाद टीचिंग है। तो वाज और वेयर के बाद तो V4 आता है, तो यहीं पे V4 बन गया है। अब दोबारा हम लोग V4 का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, कौन है, तो टीच का V3 क्या होता है, टॉट होता है। टीच का V3 टॉट होता है। ठीक है, सवाल है ये मैंगो वाज बीइंग। तो बीइंग के बाद हमको क्या चाहिए, तो V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेल V1 हो गया, उसके बाद सेलिंग V4 हो गया, उसके बाद सेल्स V5 हो गया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सोल्ड होगा। तो ये मैंगो वाज बीइंग सोल्ड, तो यही हमारा मेन वर्ब है।